One of the accused, Noor Salim Rana, a BSP MLA, continues to be defined. He says that the Samajwadi Party had itself given permission for the rally. सर सब ये जो आपके ऊपर जो ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि आप उस भीड़ में थे कादिर राना साहब के साथ जिन्होंने मतलब मॉब्स को उकसाया था उस वक्त, तो इसके बारे में आप क्या सफाई पेश करना चाहेंगे साहब? क्या मतलब भीड़ को उकसाया? जी जो आपके ऊपर जो हाँ एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि आप पहले आप टेप को सुन लो, पहले आप उसे सीडी जो आज तक वाले हैं जो टीवी है ना वो पूरा सच नहीं दिखा रहे। नहीं जी टेप तो हमारे पास है, इसमें पहले उस टेप को आप सुनो। सबसे पहले तो देखो नूर सलीम राना ने भाषण दिए है क्या? नहीं, आप खड़े थे ना साथ में, उनके साथ खड़े भाषण तो नहीं दिया। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? लेकिन आपने किसी को रोका भी तो नहीं सर, आपके भी तो भाषण तो नहीं थे, तो वहाँ पे कोई भड़काऊ बात ही नहीं हो रही थी रोकने की चीज को। वहाँ तो मुस्लिम सिर्फ डीएमएसपी को ज्ञापन देने की बात थी, डीएमएसपी को ज्ञापन दिया, इसके अलावा कोई बात ही नहीं हुआ। नहीं, लेकिन जो ये अखिलेश सरकार आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप और कादिर राना साहब, वे तो आरोप कुछ भी लगा रहे, लेकिन आपको सीडी देखनी चाहिए और डीएमएसपी से पूछना चाहिए डीएमएसपी ने उस सभा की उस ज्ञापन की परमिशन क्यों दी। हमने जो करा वो परमिशन के तहत करा, दूसरी तरफ जो हुआ वो बिना परमिशन के हुआ। नहीं लेकिन साहब प्रशासन से ऊपर होगा हुआ। आप तो जो हमारे इसमें मुस्लिम समाज पहली बार तो ना तो रैली करी, वो जो है ना दूर से आया, वो सिर्फ 2 मस्जिद के लोग थे, वहीं उन्होंने ज्ञापन दिया। वहीं डीएम ने ये कहा था कि आपकी मस्जिद के पास ही हम ज्ञापन ले लेंगे। सबसे पहली बात तो ये गलतफहमी निकालनी चाहिए, पूरा सच जनता को दिखाना चाहिए, आधा अधूरा सच से कोई फायदा नहीं। साहब वो बात तो सही, लेकिन आप विधायक हैं तो आपकी थोड़ी जिम्मेवारी तो बनती है कि जिम्मेदारी पूरी बननी, जिम्मेदारी अपने समाज को समझा के ज्ञापन देना हमेशा अलाउ है। बड़ी बड़ी सरकारों को दिया जा रहा है, अगर राष्ट्रपति भवन में भी ज्ञापन दिया जा रहा है, लोकल में डीएम को ज्ञापन दिया जा रहा है, स्टेट में राज्यपाल को ज्ञापन दिया जा रहा है। ज्ञापन देना कोई गलत तो नहीं है। हाँ, लेकिन आप ये बताओ कोई ज्ञापन देना गलत है? नहीं, अगर हम फिर डीएमएसपी की मौजूदगी में बातचीत हो रही, डीएमएसपी पूरा जिला प्रशासन वहां खड़ा है, तो हम कोई गलत बात अगर कहते हैं डीएम प्रशासन जब भी मुकदमा करता हमारे खिलाफ। नहीं, लेकिन आपके जो साथ में जो आपके विधायक हैं, जो एमपी है आपके मुजफ्फरनगर के, और वो टेप में भी उनकी आवाज आ रही है कि वो टेप में आवाज आ रही, पहले आवाज सुननी चाहिए। वो सिर्फ अपने लोगों को नसीहत दे रहे, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, आपका बाल बक्का नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने कादिर राना जी ने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया। आपको पूरी टेप सुननी चाहिए, पूरा समझना चाहिए और फिर आगे आपको करना चाहिए। आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी, लेकिन सर आपकी जो पार्टी है, जो मायावती जी ने खुद कहा है कि अखिलेश सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, लेकिन आपके खुद के विधायक ऐसे माहौल में दिखाई देते, तो इसके बारे में माहौल में समझाने के लिए है, ज्ञापन देने के लिए है। सरकार ने जो सुरक्षा नहीं प्रदान करी, क्योंकि 30 तारीख से पहले 31 तारीख की रैली की बात हुई थी। 31 तारीख को यह ऐलान कर रखा था, हमने सिर्फ ज्ञापन दे दिया था कि कवाल घटना के बाद जगह जगह मुस्लिम पे थोड़े मतलब अटैक हो रहे थे, रूरल के एरिया में अटैक चालू कर देते, सुरक्षा प्रदान करी जाए। और डीएम को यह कहा गया था कि भाई ये अटैक जो हो रहे हैं, इन्हें अटैक को रोको। आप हमारा ज्ञापन पढ़ो, फिर समझ में आएगा। ज्ञापन और भाषण में कोई फर्क नहीं हमारे। They continue their brazen defiance, and even as these errant MLAs and MPs continue to be defiant, BSP leaders are alleging match fixing. Take a listen to what Sudhindra Bhadoria had to say. देखिए, ये आप जान रहे हैं कि कोई नई चीज़ नहीं है। बहुत दिन पहले हमारे माननीय गृह मंत्री सुशील शिंदे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को आगाह कर दिया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे हालात बन रहे हैं जिससे वहाँ पर सांप्रदायिक टकराव पैदा हो सकता है और उसके खराब और बहुत ही बड़े दुष्परिणाम निकल सकते हैं। तो अन्य विपक्षी दल भी कह रहे हैं, पर इसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जो फिक्स्ड मैच खेल रहे हैं। Aishwarya Kapoor with us at this point. Aishwarya, what's the situation on ground? What is the seriousness
and the commitment with which the Akhilesh Yadav government is actually trying to crack down on those who incited the violence, or are they bent upon giving them a long rope? Well, Anand, there is a huge trust deficit here at Ground Zero. Though we are seeing that curfew has been revoked, army is being sent back to the barracks. But at the end of the day, the people who have faced those very horrific incidents, they are very graphic in their mind, and they are just not ready to go back. They are fearing for their lives still because there is a trust deficit onto the local administration. They just don't know what to do, and that is the real question. They are seeing lip service first from the UP State Chief Minister. Then it was the Prime Minister himself, Sonia Gandhi alongside Rahul Gandhi coming here. All of these people shared their grievances with them, but what are they getting? Is it only lip service, or will action follow? Because now they are not only looking for some kind of financial remuneration, they also want safe resettlement plan, and that is what it is, because they are not able to trust on the local administration. They are staying in relief camps, while all of those top 4 or 5 political leaders belonging to different parties, the Samajwadi Party, Congress, BSP and the BJP, all of these 4 parties, they are roaming out. What is the state government doing? That is what these people are asking, Anand.